बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 आत्मश्रद्धया प्रभावः। मतलब आत्मा मतलब खुद और श्रद्धया मतलब खुद की श्रद्धा और प्रभावः का प्रभाव, खुद की श्रद्धा का प्रभाव, आत्मविश्वास का प्रभाव। इसका मीनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इफेक्ट। अगर जो हमारा मन स्थिर होगा तो हम कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है, वो काम हम आसानी से कर सकते हैं। पर कोई काम में हम मन नहीं लगाएंगे तो वो काम हमारे लिए हार्ड लगेगा और हम वो काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कोई भी काम करना हो तो हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास से ही हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो अभी इस कहानी में, ये कहानी महाभारत से ली गई है और इस कहानी में एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की बात बताई गई है कि एकलव्य नाम का बच्चा था और वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था और द्रोणाचार्य ने उसे ना बोला कि मैं तुम्हारा शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। तब जाके उसने गुरु की मूर्ति बनाई और उसके सामने वो धनुर्विद्या सीखा। तो चलिए अभी हम पाठ पढ़ते हैं। एकः बालकः आसीत्। एक मतलब एकः, बालकः मतलब बालक, आसीत् मतलब था। तस्य नामः एकलव्य आसीत्। तस्य मतलब उसका, नाम मतलब नाम, एकलव्य आसीत् मतलब था, उसका नाम एकलव्य था। सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म। सः मतलब वह, धनुर्विद्यां मतलब धनुर्विद्या, पठितुम् मतलब पढ़ना, सीखना, इच्छति मतलब चाहता, स्म था। वह धनुर्विद्या पढ़ना और सीखना चाहता था। इसका मीनिंग ये है कि एक बालक था और उसका नाम एकलव्य था और वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था। एकदा स द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत् अवदत् च। एकदा मतलब एक बार, सह मतलब वह, द्रोणाचार्यस्य मतलब द्रोणाचार्य के, समीपम मतलब पास, अगच्छत् मतलब गया, अवदत् च और, च मतलब और, अवदत् मतलब बोला। एक बार वह द्रोणाचार्य के पास गया और बोला। द्रोणाचार्य जो थे वो पांडव और कौरव के गुरु थे। गुरुदेव, अहमपि धनुर्धर भवितुम् इच्छामि। मतलब गुरुदेव मतलब आचार्य, अहम मतलब मैं, अपि भी, धनुर्धर मतलब धनुर्धारी, भवितुम् मतलब होना, इच्छामि मतलब चाहता हूँ। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि गुरुदेव, मैं अभी एक धनुर्धर बनना चाहता हूँ, कृपया मां स्वीकार करो। कृपया मतलब कृपा करके, मां मतलब मेरा, स्वीकरु मतलब स्वीकार करो। उसने, एकलव्य ने जाके कहा, कृपा करके मेरा स्वीकार करो। आचार्यः प्रत्यवदत्, अहं कौरवान् पांडवान् च पाठयामि। तब जाके आचार्य मतलब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कहा, आचार्य
प्रत्यवदत, आचार्य ने कहा, अहम मतलब मैं, कौरवान मतलब कौरवों, पांडवान मतलब पांडव, च पाठयामि और पाठयामि। इसमें आचार्य द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कहा कि मैं सिर्फ कौरवों और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ। अहम भवत शिष्य रूपेण स्वीकारं न कर्तुं शक्नोमि। अहम मतलब मैं, भवतः मतलब तुम्हारा, शिष्य रूपेण मतलब शिष्य के रूप में, स्वीकारम का मतलब स्वीकार, कर्तुम मतलब करना, न शक्नोमि मतलब नहीं कर सकता। आचार्य ने कहा कि मैं अभी तुम्हारा शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। किसने कहा? आचार्य ने एकलव्य को कहा। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। परंतु किंतु आचार्य मतलब गुरु के प्रति, तस्य मतलब उसकी, श्रद्धा मतलब आत्मविश्वास, शिथिला कम, न मतलब नहीं, अभवत मतलब हुई। परंतु गुरु द्रोणाचार्य के प्रति एकलव्य की श्रद्धा कम नहीं हुई। एकदा मतलब एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य के पास एकलव्य गया तो उसने कहा कि गुरुदेव मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपा करके मेरा स्वीकार करो। तब जाके आचार्य ने कहा कि मैं सिर्फ कौरवों और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु एकलव्य की श्रद्धा गुरु के प्रति कम नहीं हुई। सः आचार्यस्य द्रोणाचार्यस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। सः मतलब वह, आचार्य की, द्रोणाचार्य की एकां मतलब एक, मूर्तिम मतलब स्टैच्यू, मूर्ति, अरचयत मतलब बनाई। सह मतलब वह कौन? एकलव्य। एकलव्य ने आचार्य द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत। सह मतलब वह, प्रतिदिन मतलब हर रोज, मूर्ति अनमत मूर्ति को नमन करना। वह मतलब एकलव्य फिर हर रोज मूर्ति के सामने नमन करता था। प्रातः आरभ्य सायंकालपर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। प्रातः मतलब सुबह, आरभ्य सुबह से लेके सायंकाल पर्यंत शाम के समय तक धनुर्विद्या का अभ्यासम मतलब सीखना, अभ्यास करना, अकरोत् करता था। एकलव्य सुबह से लेके शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। शनैः सह कुशल धनुर्धर अभवत्। शनैः मतलब धीरे धीरे वह, शः मतलब वह, कुशलः
मतलब होशियार, धनुर्धर मतलब धनुर्धारी, अभवत बना। धीरे धीरे वह एक कुशल धनुर्धर बन गया। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवः कौरवैः च सह अगच्छत्। एकदा मतलब एक बार, तस्मिन् वने उस वन में, गुरुद्रोणः गुरुद्रोण, पांडव कौरव पांडवों कौरवों, च और सह मतलब साथ में, अगच्छत मतलब आए। एक बार उस वन में गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के साथ वहां आए। इस पैराग्राफ में यह बताया है कि वो आचार्य द्रोणाचार्य की एक मूर्ति उसने बनाई और वो मूर्ति को प्रतिदिन मतलब हर रोज नमन करता था और वह सुबह से लेकर शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास करता था और वह धीरे धीरे एक कुशल धनुर्धर बन गया। और थोड़े समय बाद उसी वन में गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के साथ वहां आए। अभी आगे, एक कुकुरः तान् दृष्ट्वा अभसत। एक मतलब एक, कुकुरः मतलब कुत्ता, डॉग, तान मतलब उसको, दृष्टवा मतलब देखकर, अभसत मतलब भौंकने लगा। एक कुकुरः एक कुत्ते को देखकर, एक कुत्ता इन सबको देखकर भौंकने लगा। अर्जुनः धनुष्यम् उत्पाद्यति स्म। अर्जुनः मतलब अर्जुन, धनुष्यम् मतलब धनुष्य, उत्पाद्यति मतलब उठाया, स्म मतलब था। अर्जुन ने उस समय धनुष्य उठाया था। तदेव एकलव्य बाणैः तस्य कुकुरस्य मुखम् असीव्यत। तदेव मतलब उस समय, एकलव्य ने, बाणैः मतलब बाण, तस्य उठाया और, तस्य मतलब उसका, कुकुरस्य कुत्ते का, मुखम मुख, सिल दिया, असीव्यत मतलब सिल दिया, जैसे कि कुत्ते को लगे नहीं और कुत्ता भौंके तो उसकी आवाज बाहर नहीं आए, ऐसे ही एकलव्य ने कुत्ते का मुंह सिल दिया। तो इस पैराग्राफ में ये बताया कि एक कुत्ता जो कौरव और पांडवों को वन में आया हुआ देखकर कुत्ता भौंकने लगा और उस समय अर्जुन ने अपना बाण उठाया था, तो उसी समय एकलव्य ने अपना बाण उठाकर कुत्ते का मुंह सिल दिया। द्रोणाचार्यः एतत्, द्रोणाचार्य मतलब गुरु द्रोणाचार्य, एतत् मतलब ने, दृष्ट्वा तत्र अगच्छत तं च पृच्छत कः तव आचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ने, दृष्ट्वा मतलब देखकर, तत्र वहां, आगच्छत मतलब आए, तं च और तुम्हारा, और अपृच्छत पूछा, कह
कौन? तव तुम्हारा आचार्य। गुरु द्रोणाचार्य उस समय वहां आए और देखा तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुम्हारे आचार्य कौन है? तदा सः द्रोणाचार्य तां मूर्तिम् अदर्शयत्। तदा मतलब तब, सह मतलब वह, एकलव्य द्रोणाचार्य मतलब द्रोणाचार्य की, ताम मूर्तिम उनकी मूर्ति, अदृश्यताम मतलब दिखाई। तब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति दिखाई। एकलव्य गुरु श्रद्धायां स्वश्रद्धायां च प्रतीकः अस्ति। एकलव्य गुरु श्रद्धायां मतलब गुरु की श्रद्धा, स्वश्रद्धायां मतलब खुद की श्रद्धा, च मतलब और, प्रतीकः मतलब एक प्रतीक के रूप में था। गुरु एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति दिखाई और गुरु की श्रद्धा और खुद की श्रद्धा की प्रतीक से उसे वो एक कुशल धनुर्धर बन गया और उसने ये सिद्धि प्राप्त की। एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञः भवतु। एकलव्य ने अस्मान मतलब खुद की, शिक्षयति मतलब खुद की श्रद्धा से शिक्षा, स्वयं ज्योति मतलब खुद का दिमाग, खुद का मन और स्वयं प्रज्ञा खुद की बुद्धि, भवतु खुद की बुद्धि से, भवतु मतलब धनुर्धर हुआ। एकलव्य जो था उसने खुद की श्रद्धा और खुद की बुद्धि, खुद की ज्योति से उसने एक आत्मविश्वास से उसने एक ज्योति अपने में जलाई और वो उसने ये सिद्धि हासिल की। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। यदि मतलब यदि अस्मासु मतलब हमारे में, आत्मश्रद्धा मतलब आत्मविश्वास, अस्ति मतलब है, तर्हि तो, कापि कोई भी, सिद्धि मतलब सफलता, दुर्लभा दुर्लभ, नास्ति नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि यदि हमारे में आत्मविश्वास है, हमारा मन अडिग है, तो हमारे लिए कोई भी सिद्धि प्राप्त करना कठिन नहीं है। अनंतरम आत्मश्रद्धायाः बलेन सः श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत्। अंत में, अनंतरम मतलब अंत में, आत्मश्रद्धायाः आत्मविश्वास के, बलेन बल से, सह मतलब वह, श्रेष्ठ मतलब कुशल, उत्तम, धनुर्धर मतलब धनुर्धारी, अभवत् अंत में उसकी आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा से, आत्मविश्वास के बल से वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। नमस्ते, थैंक यू।